है। पंचायत चुनाव तो विधानसभा चुनाव आ गई है, क्या जनता चाहती है और कौन लग रहा विधानसभा है में दबाव में? कांग्रेस को वोट मिलेगी हमारे यहाँ से। विकास क्या चाहती है जनता? विकास का चाह रहे, विकास इतना ही है कि पेंशन में न तो क्या रहे, आवास विपक्ष है। भाजपा में कोई उम्मीदवार नहीं है क्या? नहीं, भाजपा में तो यहाँ से कम देवरी विधानसभा से जी 30-40 उम्मीदवार हैं। जी। हाँ। चलिए एक बार आपका परिचय। दिनेश कुमार राजौरिया जी। सरनाथ श्री दयाशंकर राजौरिया। जगह का नाम? जगह महाराजपुर पनारी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार विचार साझा करने की। विकास की चर्चा तो आप लगातार कर रहे हैं, किस तरह की विकास की संभावनाएं आपको लग रही थी? आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो काम करा है जी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ऐसा कोई गांव नहीं जहां जुड़ा ना हो। जी। आज किसान क्रेडिट कार्ड, तो लोगों के लिए बहुत लाभ मिला है इससे। जी। और आज मुख्यमंत्री जी ने जो लाडली बहना योजना चलाई, उससे तो लोग बहुत जागरूक हो गए। जी। 1000 से बढ़ के 3000 तक पहुंचेगी। जी, लगातार इसमें परिवर्तन हो रहा है। लगातार परिवर्तन हो रहा है इसमें। जी, धन्यवाद। हाँ, क्या मुद्दा है इस बार विधानसभा में? बेरोजगारी का मुद्दा है सर। हाँ और एक विकास नहीं हो पा रहा है यहाँ पे कुछ जी। भी। आपका नाम बताइए। हमारा नाम संतोष नामदेव, ग्राम पंचायत खेरी कला, जिला सागर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार अपना बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नमस्कार, ये विधानसभा चुनाव तो आ गया जी। आपके मतदाता क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? ज़्यादा बीजेपी को चाह रहे हैं यहाँ पे आपके जी, पंचायत क्षेत्र में? जी। तो क्या लग रहा है, क्या मुद्दा इस बार हो सकता है चुनाव में? चुनाव में पार्टी की लाने, बीजेपी की लाने, अगर कहूँ बीजेपी पार्टी अंतः कलह हो जाए जी। ज़्यादा अंतरों से जीत हो जाए। वो बीच के जो गुटबाजी है वो न प्रबल नहीं हो खत्म पाए तो जीत का अंतर ज़्यादा हो। ज़्यादा हो सकता है। एक बार आपका नाम बताइए, परिचय। कमल पटेल, मणिपुर। ठीक, धन्यवाद। चुनाव आ गया, क्या लग रहा है आपके मठ पिपरिया बूथ से क्या पोजीशन है? जी कौन लोग, क्या संभावना है, मुद्दा क्या है, क्या चाहते हैं लोग? जी सर, बस यही चाहते हैं लोग, जो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं कार्यकर्ता, उनकी थोड़ी बहुत तो सुनवाई रहना चाहिए। बाकी भाजपा तो यहाँ से निकल रही है, जी। सीट निकलेगी भाजपा की। आपका नाम, परिचय। जी, मैं विशाल हरदिया, BLA हूँ यहाँ से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, कहाँ से, जगह का नाम? मणिपुरिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है, चुनाव आ गया, क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि हमारे गांव के साथ साथ क्षेत्र का भी विकास हो, पार्टी अच्छा प्रतिनिधित्व चुनकर लाए, जिससे इस बार भाजपा की जीत हो। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता आप हैं, सक्रिय कार्यकर्ता में आते हैं। हाँ, तो क्या लगता है क्यों हारते जा रही है? दोनों बार से तो लगातार हारती है। थोड़ी सी कम मतलब संगठित होने के कारण प्रत्याशी की वजह से, और थोड़े से असंगठित होने के कारण, संगठित होने की आवश्यकता है। सभी लोगों को संगठित होकर कार्य करना पड़ेगा, तभी जाके भाजपा का प्रतिनिधि जीतेगा, सदन में जाएगा और सदन में जाएगा। एक बार और हम यही चाहते हैं कि इस बार भाजपा जीत कर आए। एक बार परिचय आपका। मैं पंकज सिंघई, महाराजपुर। धन्यवाद, आभार। चुनाव आ गया, आप युवा क्या चाहते हैं अपने नए विधायक से? चुनाव के समय में तो बातें बहुत होती हैं, परंतु जैसे मैं युवा हूँ, मैं बाहर भी घूमा हूँ और देश के हर एक कोने में गया हूँ, तो सबसे पहले चुनाव के समय पे ये बातें आती हैं कि हमारा नेता कैसा हो। नेता कैसा हो, नेता वह होता है जो अपने साथ अपने आसपास के समाज को और अपने आसपास के लोगों को उठाकर लेता है। तो ये बात है महाराजपुर की। हम जिस एरिया में रहते हैं, यहाँ पर पिछले 10 साल से कांग्रेस के विधायक हैं, सरकार भाजपा की रहती है। कभी भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस का विधायक है, कांग्रेस की सरकार है तो भाजपा का विधायक है। उस कारण से इस देवरी विधानसभा का विकास बहुत सीमित हो गया है, क्योंकि विधायक उसी पार्टी का हो तो सपोर्ट मिलता है और विधायक उसी पार्टी का हो ना हो तो सपोर्ट नहीं मिलता है। तो युवा सबसे पहले तो यही चाहते हैं कि गांव का विकास हो, क्योंकि गांव जिस प्रकार से 2010 में दिग्विजय सिंह या 2005 में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तो मुझे लगता है कि उसी सरकार की रास्ते पे चल रहा है अभी विकास, धीरे धीरे। तो विकास की रफ्तार बहुत आगे पहुंच चुकी है और गांव का विकास नहीं हुआ है। तो हम सबसे पहले पार्टी से यही चाहते हैं कि एक ऐसा विधायक
सामने आए, एक ऐसा व्यक्ति सामने आए जो अपने साथ साथ समाज को भी उद्धार कर सके। जी, परिचय। मैं आयुष सोदिया, युवा मोर्चा महामंत्री महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चुनाव आ गया, इस बार मतदाता आपके क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ मतदाता चाहते हैं कि हमारे विधानसभा से जो अभी कांग्रेस विधायक हैं उसके कारण हमारे गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। जी। मैं चाहता हूँ यहाँ से कोई अच्छा व्यक्तिगत चुना भाजपा अपना कैंडिडेट उतारेगी तो भाजपा अवश्य जीतेगी। दूसरी बात ये है, अगर भाजपा के जो ऊपर से व्यक्ति जो विधायक को सेलेक्ट किया जाएगा उसका सपोर्ट पूरा कार्यकर्ता करें, व्यक्तिगत रूप ना लेके कि हमें नहीं मिली इसलिए नहीं, उसका कार्य पार्टी के हिसाब से चुनाव हो तो वो मतलब जीत सकता है। और थोड़ी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह जगेगा जो व्यक्तिगत को मिलेगी यहाँ से सीट। कार्यकर्ताओं में उत्साह जगे, लेकिन मुद्दा क्या है? जैसे आप अध्यक्ष हैं जी। ये जो महाराजपुर हो गया, इसमें 5 बूथ आते हैं, तो क्या स्थानीय समस्याएं हैं? स्थानीय समस्या ये है कि यहाँ पर जो विधायक है वो सपोर्ट नहीं करता है पंचायत का, क्योंकि यहाँ से उसको हमेशा हार मिलती है महाराजपुर 5 बूथों से, तो वो यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता और यहाँ विकास नहीं हो पा रहा। हम चाहते हैं कि यहाँ पर विकास हो, तो हमारे यहाँ नाली नहीं है, हमारे यहाँ पर स्वच्छता नहीं है, वृक्षारोपण नहीं है, सामुदायिक हॉस्पिटल है जो उसमें डॉक्टर की कमी है, और भी कई समस्याएं हैं यहाँ पे, उसमें सुधार हो। और उसमें सुधार तभी होगा जब हमारे यहाँ से पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। आपका परिचय? हमारा परिचय, मैं अभय कुमार सोदिया, महाराजपुर से। पार्टी के जन्म से ही हमारा वोटिंग पार्टी को है, कमल थी भारतीय जनता पार्टी को। और मैं चाहता हूँ कि हमेशा मैं पार्टी में ही रहूँगा, मेरे बच्चे और मेरे परिवार सभी कांग्रेस भाजपा से रहेंगे हमेशा। कोई को भी टिकट मिले हम तो रहेंगे, सक्रिय रहेंगे और निष्ठापूर्वक रहेंगे। हमें ये नहीं है कि किसी और को मिले तो उसका काम नहीं करेंगे, जिसको भी मिले उसका करें। कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, जो इनको डिफीट दे सके। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार नाम आपने नहीं बताया? अभय कुमार सोदिया, महाराजपुर। जी, धन्यवाद, आभार। चुनाव आ गया जी। यहाँ के मतदाता क्या चाहते हैं? मठ पिपरिया गांव में अपने नए विधायक से क्या उम्मीद करते हैं? जी, यहाँ पे पानी की जो टंकी बनी है अभी वो चालू नहीं हो पाई है, वो चालू हो जाए जी। और गांव के विकास के लिए और भी जो काम पानी क्या विकास चाहते हैं आप? बिजली की जो योजना पहले चालू की थी मुख्यमंत्री महोदय जी ने, वो फिर से चालू हो जाए। विधायक जी तो आपके यहाँ नियमित आते हैं, वर्तमान विधायक? वर्तमान विधायक नियमित कभी नहीं आते हैं। उन्होंने कुछ दी होगी ना निधि वगैरह पंचायत में? कुछ नहीं, कुछ भी बोल नहीं। के भी जाते हैं तो कुछ भी नहीं देते हैं जी। केवल खाली बोल भर। तो इस बार क्या बदलाव चाह रही है जनता? बदलाव चाह रही है। किस भाजपा में के विधायक आ सकते हैं? जी, भाजपा विधायक। लेकिन लगातार 2 बार से तो भाजपा हार रही है। नहीं तो अब पहले योगेश क्या से कारण बने, रहा है? क्या कारण रहा है कि हारती है? पहले एक बार तो ये पिछली नहीं अंतः कलह पार्टी के अलावा इसमें क्या है, पहले जो कर्जा माफी का ये दिया था कांग्रेस ने, उस वजह से कांग्रेस जीत गई थी। तो इस बार भी तो कर्जा माफी दे रही है, इस बार भी जीत नहीं, जाएगी? इस बार नहीं जीत पाएगी। कर्जा माफी वो ऐसा क्यों लग रहा है कि जो भाजपा वादा नहीं, जो उनने वादा किया था कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नहीं, तो 10 दिन की बजाय तो भाजपा जीतेगी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अब भाजपा के काम मतलब कार्य इनके अच्छे कार्य हो रहे हैं। कोई भी प्रत्याशी आ जाए जीत जाएगा भाजपा? कोई भी प्रत्याशी जीतेगा। आपका परिचय? मेरा नाम राजकुमार भारद्वाज, ग्राम मठ पिपरिया। मैं भाजपा का गांव का महामंत्री पद पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव आ गई, क्या चाहती है मतदाता इस बार नए विधायक से? अब जो छोटे कार्यकर्ता हैं मतलब किसान वर्ग, उनका सहयोग होना चाहिए। जी, क्या विकास चाह रहे हैं जी? यहाँ पे क्या बदलाव होना चाहिए विधानसभा में? नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा आना चाहिए। चलिए, एक बार आपका भी परिचय दीजिए। उदय किशोर श्रीवास्तव, जगह का नाम? मठ पिपरिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव आ गई, क्या लग रहा है इस बार, क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि सबसे पहले कि हमारा विधायक कैसा हो। इंटरनेट का समय आ गया है, अब हवाई बात नहीं चलती। 1 to 1 प्रत्याशी को संपर्क करना पड़ेगा।
क्योंकि पिछले 10 वर्ष से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पराजित होती रही है। अब उसके कारण भी है और कारण नहीं भी है कि क्या कारण है? पिछला चुनाव हम जीते जिताए हार गए। क्या कारण था? यानी हारे ही नहीं थे, लेकिन पार्टी का संगठन ना होने की वजह से, यानी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता के कारण हम एक चुनाव में पराजित। और समस्याएं बहुत सारी हैं। हम गांव स्तर के आदमी हैं, कृषि क्षेत्र हमारा लगा है, लेकिन जो उत्पादन करते हैं यहाँ किसान, वो केवल खुद की दम से करते हैं। सरकार का उसमें कोई सहयोग नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं मिल पा रहा, खाद नहीं मिलता टाइम पे, बीज नहीं मिलता है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। अभी यूरिया नहीं है, डीएपी नहीं है, बोनी होना है और हो गई है, खाली ऐसा ही बो दिया क्योंकि उपलब्ध नहीं है। सोसाइटी भी है तो यहाँ पे नहीं है, मतलब व्यवस्था की कमी है जो आने वाली व्यवस्थाओं की सरकार कमी से है। आप सुधार चाहते हैं। जी बिल्कुल सुधार चाहते हैं। और अब विधायक 10 साल से यहाँ कांग्रेस के हैं, तो उनने अपनी पकड़ बनाई, इसके लिए उनकी काट के लिए उन्हीं से आगे स्तर के प्रत्याशी को, और लेकिन वो हो स्थानीय, बाहर का प्रत्याशी यहाँ से जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए असंभव है, कोई कितना भी जोर लगा ले। इस वजह से यदि प्रत्याशी अच्छा मिलता है, जिसका पूरे क्षेत्र में संपर्क हो, सभी लोग जानते हों, उस व्यक्ति के लिए भाजपा अपना प्रत्याशी बनाए। एक बार आपका परिचय। जी, मैं श्री राम नगाइच, महाराजपुर। बूथ पे आपका नहीं, और कोई परिचय नहीं है हमारा। चलिए बहुत बहुत हम धन्यवाद। आम मतदाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। चुनाव आ गई, विधानसभा चुनाव। इस बार क्या मुद्दा है विधानसभा में, किन मुद्दों पे मतदाता वोटिंग करेगी? मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत से मुद्दे हैं जी। खासतौर से विकास का मुद्दा। तो इन 3 पंचवर्षीय योजना 4 से जो हमारे मध्य प्रदेश में विकास हुआ है 2003 से लेकर अभी तक, उतना विकास हम लोगों ने 70 साल में नहीं देखा। तो विकास का मुद्दा सबसे पहला है। दूसरा, बेरोजगारी को भी दूर किया है। और तीसरा मुद्दा हमारे पास जन कल्याणकारी योजनाओं का है जी। आदिवासियों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए बहुत कुछ किया है, दलित वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है। आपने बेरोजगारी की चर्चा की थी, क्या औद्योगिक विकास की कोई संभावनाएं देवरी में लगती हैं क्या? नहीं है, मतलब स्टार्टअप इंडिया जो चल रही है मोदी जी की, जी। उसके तहत काफ़ी लोगों को, नवयुवकों को रोजगार मिले हैं और छोटे छोटे रोजगार स्थापित हुए हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्र है जी। और सांसद साहब का क्षेत्र है, प्रभावी क्षेत्र है, तो क्या लग रहा है आदिवासियों के लिए कुछ आपकी नई सोच योजना है क्या? आदिवासियों के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं हैं, गिनाना संभव नहीं है जी। और कुछ स्थानीय स्तर पे तो अभी जैसे आदिवासियों को 5-5 एकड़ के पट्टे दिए गए, मेरे क्षेत्र में ही दिए गए, मैंने खुद हाथ से बांटे। तो ऐसे मतलब सैकड़ों आदिवासी भाइयों के लिए शिवराज सिंह चौहान जी ने पट्टे दिए हैं बड़े झाड़ में। जी। ये देवरी विधानसभा में कहा जाता है भाजपा ही भाजपा को हराता है, अंदरूनी गुटबाजी चरम पे रहती है। इस बार इस गुटबाजी से निपटने के लिए कोई आप लोग की नीति योजना? हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं और अपनी बात ऊपर तक भेज रहे हैं, भोपाल तक। जी। माननीय प्रहलाद जी हमारे सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, उनका नेतृत्व अगर रहेगा तो गुटबाजी उनके कारण समाप्त होगी। उनके दबाव से कार्यकर्ता या जो नेता गुटबाजी करते हैं जी। या भीतर घात करते हैं, उन पर हमें पूरा यकीन है कि वो गुटबाजी को समाप्त कर पाएंगे। जी। अंत में 2023 चुनाव के लिए मतदाताओं से कोई अपील आपकी? अपील मतदाताओं से है, हाथ जोड़ के विनय है, निवेदन है, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं जो समाज के हर तबके के लिए
जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने काम किए हैं वो निरंतर आगे बढ़ते रहें, यही अपील करता हूँ। नहीं तो काम बंद हो जाते हैं, दूसरी सरकार आती है तो। एक बार आपका परिचय। मैं उमेश श्रीवास्तव हूँ, ग्राम ठड़ा का रहने वाला हूँ। लगभग 30-35 साल से देवरी विधानसभा में मैं पार्टी के कार्यों में सहयोग कर रहा हूँ। पार्टी के जो भी निर्देश मिलते हैं उसका पालन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और विचार साझा करने के लिए। चुनाव आ गई, क्या लग रहा है इस बार? क्या मुद्दा है विधानसभा में, क्या चाहते हैं मतदाता यहाँ पे? यहाँ बस किसान को मिलेगा पैसा, मैंने अपनी जो है लाड़ली योजना जी, ये भी अपनी मुद्दा है जी। और लाड़ली बहना की उसमें अपन चुनाव जीतेंगे और इस बार जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जी। तो क्या लग रहा है, कौन लोग दावेदारी कर रहे हैं इस बार जी? विधानसभा में? कौन लोग दावेदारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? दावेदारी की तो दर्जन भर है जी, मगर जिसको मिलेगा जी, उसके साथ रहेंगे, सारे लोग रहेंगे जी। एक बार आपका पूरा परिचय देते। कमल सिंह राजपूत जी, ग्राम दुधवारा, तहसील केसरी, जिला सागर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चुनाव आ गया, जनता नए विधायक से क्या चाहती है? हाँ, क्या चाहती है? जनता को सुविधा चाहत बरका, सुविधा चाह जनता जी, सुविधा भी चाहते। क्या इस बार विधायक फिर वही आ रहे हैं या फिर परिवर्तन की संभावनाएं हैं? अब तो इसमें मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए, आपका परिचय। जरा बना बना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।